रश्मि जोशी फिर से आप लोगों का स्वागत करती है। ग्राफोलॉजी की सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आज मैं ओवल्स की बात करूंगी। और ओवल्स का क्या डिनोशन होता है, टेक्निकली तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे आपको सरल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करनी है। देखिए, एक बात करते हैं। एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, और बच्चे जैसे अलग अलग एज गैप में होते हैं। उसी की कहानी मैं आपको बताऊंगी आज, ताकि आप मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ उस पर फोकस कर सके। एक फैमिली में एक कपल डिस्कस कर रहा है। एक 10 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है उसके आगे, कि उनकी कंपनी हस्बैंड को एक बोनस पैकेज देने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही अचीव समथिंग वेरी नाइस इन हिज कंपनी। वो उनको पर्क्स के हिसाब से पर्क्स, गिफ्टेड पर्क्स टू गो फॉर अ नाइस इंटरनेशनल हॉलीडे टू यूरोप। अब 15 साल का बच्चा यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। 15 साल का बच्चा बोल रहा है कि ये हम लोग कब जाएंगे, बिकॉज मेरी 15 दिन में या एक महीने में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाली है। कपल बोल रहा है कि वी आर स्टिल इन डिस्कशन, वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड द डेट्स फ्रॉम द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द हस्बैंड इन द ऑफिस responsibilities, the schedules will be decided and then they will go for the touring. अब ये जो 10 साल का बच्चा है इसी कमरे में, वो बहुत एक्साइटेड है कि वो लोग कहीं साथ में घूमने जा रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं अपने स्कूल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही इज नॉट, दैट चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, इज जस्ट इंटरेस्टेड कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। अब 2 दिन के बाद उनके घर दादा दादी आ गए। अब 2 दिन के बाद उनके घर कोई गेस्ट आए, बहुत क्लोज फैमिली थी उनकी, वो आ गए। अब उनकी जनरल डिस्कशन हो रही है, बातें हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, और ऐसे ही बातों बातों में उस क्लोज फैमिली के एक बंदे ने ये पूछा कि क्या करेंगे, अभी कुछ लंबा वीकेंड आ रहा है, कुछ प्लान करें क्या। तो बिफोर द कपल विल रिएक्ट, द चाइल्ड, द स्मॉल 10 साल का जो बच्चा है वो आया हंसता कूदता हुआ वहां पे। अरे हम लोग तो यूरोप टूर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि यूरोप टूर कब जाएंगे, प्लान भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या हो गया, ये जो फैमिली वाला जो डिस्कशन था वो हो गया लीक बाहर वालों के साथ। बाहर, इवन दो दे आर क्लोज फैमिली, सर्टेन इंफॉर्मेशन यू डू नॉट वांट टू रिवील टू अदर्स टिल योर फाइनल प्लान इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। देखिए, बिल्कुल हम लोग भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जब हमारी जो मानसिक अवस्था होती है वो बाहर वाले अवस्था के साथ अलाइन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं और हमको उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हमारे जो ओवल्स है शायद से थोड़े से खुले रहेंगे, बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू डू द जॉब ऑफ कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, सेल्स या PR. I mean, I am interested in that job, but I am doing a job profile of accounts because मेरी कोई मजबूरी रही होगी तभी तो मैंने ये प्रोफाइल लिया होगा, राइट। यहाँ पर मैं ओवल्स जो बना रही हूँ, ए एंड ओ जो लिख रही हूँ, वो है ओपन। This is not in a good favor of my job profile because I may leak the information, very important and confidential information, to the people, company who are going to use it against me or against the company. अब यही अगर मुझे जॉब प्रोफाइल दी जाए जो मुझे पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल जो ओपन ओवल्स जो है मैं जो लिख रही हूँ उसकी डिलीवरी एकदम मैं सही से करूंगी। बिकॉज let's say if I'm doing sales job, it means I'm going to keep everything transparent to my customers so that they can make informed decisions, and it will keep my rapport very good with my customers. So again, I'm going to say there is nothing wrong and right in handwriting. It is just that our psyche has to match with our nervous system.